नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। डीग में पशुपालन विभाग द्वारा रेबीज के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उप निदेशक भावना यादव ने बताया कि यह रोग श्वान, बंदर और चमगादड़ के काटने से फैलता है और मनुष्यों व जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है। टीकाकरण ही सुरक्षा का तरीका है। सरकार ने पशुओं में प्री और पोस्ट वाइड टीकाकरण अभियान शुरू किया है। विभाग आमजन को समझा रहा है कि काटे जाने के 24 घंटे के भीतर टीकाकरण शुरू कर दे। मृत पशुओं को खुले में न फेंके बल्कि गहरा गड्ढा कर चूना डालकर दफनाएं। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। आजकल रेबीज जो एक बीमारी है जो कि मुख्यतया कुत्ते, बंदर, चमगादड़ इत्यादि के काटने से वायरस जनित रोग है जो फैल रहा है और लोगों को जागरूक करने की बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि बिना जागरूकता के लोग टीके नहीं लगवाते हैं। और अभी हाल ही में एक कबड्डी प्लेयर भी इससे रेबीज से मृत्यु को प्राप्त हुआ है और एक बच्चा भी अभी ख़त्म हुआ है। सिर्फ उसने टीकाकरण नहीं कराया, अज्ञानतावश और लापरवाही बरतते हुए, तो उसका रेबीज हुआ और वो मृत्यु प्राप्त हुआ। इसलिए हम आमजन में और पशुपालकों में सभी में जागरूकता के लिए रेबीज के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी को पागल कुत्ता है अगर ये काट लेता है तो ज़रूर टीकाकरण करवाएं। इसमें पशु को भी मृत्यु होने पर खुले स्थान पर ना फेंकें, गहरे गड्ढे में दबवाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की, अभी तेज़ी से ग्राफ जो है रेबीज का बढ़ रहा है, तो उस ग्राफ को हम कम करें और आगे चल के हमारे जो लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त ना हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। राज्य में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग या बार बार चालान कटने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। यातायात नियम तोड़ने वालों के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की होगी। राज्य में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हो रहा है। पुलिस, परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी मिलकर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग और नियम पालन के लिए जागरूक करेंगे। सलूमर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरोग्य वर्ल्ड और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड के संयुक्त तत्वावधान में हेल्दी स्कूल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सराड़ा ब्लॉक के 43 सरकारी विद्यालयों की कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, पोषण और गैस संचारित बीमारियों जैसे मधुमेह के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर और चाउमीन से बचने, धूम्रपान न करने और मोबाइल पर अधिक समय बिताने से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। देवली उनियारा टोंक में वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर देवली शहर के गंगा गौरिया बालाजी महिला मंडल ने ठाकुर जी को भव्य सिंहासन भेंट किया। शिव मंदिर छतरी चौराहा से गंगा गौरिया बालाजी मंदिर तक बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु और महिलाएं भजनों पर नाचते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। मार्ग में जगह जगह ठाकुर जी की आरती की गई। पंडित श्री यतेंद्र जोशी ने बताया कि यह नया सिंहासन महिला मंडल की ओर से भगवान को समर्पित किया गया। खबर सूरतगढ़ से है। यहाँ गुरु नानक जी के 556वें प्रकाश पर्व पर सूरतगढ़ में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा आरपी से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह शोभा यात्रा चले। इस अवसर पर गुरुद्वारा सभा में गुरु की महिमा का गुणगान किया गया और अरदास की गई। नगर कीर्तन के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा और लंगर प्रसादी सेवा का आयोजन किया गया। प्रदेश और विदेश में श्रद्धालुओं ने इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के 556वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ सभी गुरुद्वारिਆਂ ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ शाम ਨੂੰ वापस गुरुद्वारा साहब पहुंचणगे। कल समूहिक रूप ਨਾਲ गुरु नानक दिवस के उपलक्ष्य लंगर का प्रोग्राम होएगा, ढाडी जत्थियां का प्रोग्राम होएगा। साडा मुख्य निशाना गुरु नानक मिशन का प्रचार और मानव सेवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की समूह संगत नूं लख लख बधाई होवे। जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला सारिया संगतां नूं गुरु नानक देव गुरपुरब दीआं लख लख बधाइयां।
ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ RCP ਕਲੋਨੀ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। 556ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੋਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ जत्थे सब अपना प्रोग्राम देंगे, प्यार दसणगे, उनका रंग रोट बरता जाएगा। विदेश में आज गुरु पर्व की बड़ी धूम है और श्रद्धा और उल्लास के साथ आज नगर कीर्तन लगा रहा है। मेरे पीछे देख रहे हैं RCP ताल कॉलोनी में ये गुरुद्वारा है, जो कि सिख संगत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में। यहाँ पे जीतो जी कन्या महाविद्यालय है। यहाँ पे लगातार बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है और इसी कड़ी में देख रहे हैं मेरे पीछे जो आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ नगर कीर्तन शहर के तमाम मार्गों से गुजरेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट सूजस राजस्थान पर। खबर जयपुर के शाहपुरा से। NH48 दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर 6 लेन निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। एडिशनल SP श्री तेजपाल सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी श्री हेमराज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सर्विस लाइन पर अस्थायी अतिक्रमण हटवाया। वाहनों के चालान किए गए और अतिक्रमण करने वालों को समझाइश दी गई। SP ने कहा कि पुलिस निर्माण में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी और हाईवे पर अव्यवस्था को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अनुशासन डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ना है। आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का, किसी भी क्षेत्र के अंदर आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे एक दिन पहले ही हमारी बेटियों ने अपने देश का नाम ऊंचा किया खेल के मैदान में और भारत को ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आप में से ये प्रतिभाएं ये खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और ऊंचाइयां छुए। जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा और सुरक्षा के साथ में जो हाईवे बना रहे हैं, ये हाईवे आपकी प्रगति की हाईवे बने। इस हाईवे पर चल करके आप और ऊंचाइयां छुओ, लेकिन साथ में अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। विशेष करके ब्यावर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और टोल प्लाजा प्रबंधन की संयुक्त पहल के तहत जिले के मेधावी छात्रों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का भव्य सम्मान समारोह किया गया। कक्षा 12वीं के टॉपर और अन्य योग्य विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, पदक, टेबलेट और साइकिलें भेंट की गई। कुल 3 टॉपर और 20 बालिकाओं को साइकिलें दी गई ताकि वे शिक्षा और खेल में बिना रुकावट आगे बढ़ सके। समारोह में जिला कलेक्टर श्री कमल मीना और पुलिस अधीक्षक श्री रत्न सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खबर ब्यावर से है, जहां जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 7 नवंबर को होने वाली दिशा बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी और सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिले के समस्त विभागीय अधिकारी और सदस्य बैठक में उपस्थित रहेंगे। बैठक केंद्र सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। टोंक में अविका नगर में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा 8 दिवसीय 18वां व्यावसायिक भेड़ बकरी और खरगोश पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से भेड़ बकरी पालन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर H रहमान रहे। उन्होंने भेड़ बकरी को भविष्य का पशु बताते हुए सही पालन की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर गोपाल दिनकर राज ने पशुपालन में उद्यमिता और डॉक्टर गोपाल गोबाने ने सहकारी समितियों के जरिए मार्केटिंग और आत्मनिर्भरता की बात कही। राजस्थान के 9 जिलों और दिल्ली से 32 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। टोंक जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 यानी SIR के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने BLO को मतदाताओं के घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संग्रहित करने के लिए रवाना किया। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि सभी मतदाता अपनी वोटिंग लिस्ट में सही तरीके से जुड़े और गलत सूची में शामिल नाम हटवाए। यह कदम नए और वैध मतदाताओं को जोड़ने के लिए जरूरी है। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्री हुक्मी चंद रोहालानिया और सहायक श्री भगवती लाल जैन भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य में मतदाता सूचियों का
गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह है कि कोई भी मतदाता अपने वोटर लिस्ट से छूटे नहीं और जो भी गलत रूप से जुड़े हुए हैं वो लोग उस वोटर लिस्ट में नहीं रहे। वोटर लिस्ट की पूरी प्योरिटी बनाए रखने के लिए ये गहन पुनरीक्षण इस बार किया जा रहा है और आज दिनांक से BLO द्वारा घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र दिया जाएगा और सभी टोंक के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो BLO के साथ बैठ के और इस गणना प्रपत्र को, इसकी एंट्रीज को समझें। बहुत ही सिंपल भाषा में ये एक पेज का गणना प्रपत्र बना हुआ है जिसमें कुछ प्री फिल्ड होंगी, कुछ एंट्रीज पहले से मतदाता का नाम और वो सब पूर्व से ही लिखा हुआ होगा और कुछ एंट्रीज मतदाता को स्वयं करनी है। कि विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।